नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। हम अभी जो है टहाकरी नाम के गांव में है। ये टहाकरी गांव की नदी बहती है। यहाँ पर नदी के तट पर होने वाला प्राचीन विष्णु मंदिर जो मेरे दाहिने हाथ में दिख रहा है, ये विष्णु मंदिर अभी आज के चलचित्र में हम देखने वाले हैं। तो आइए प्राचीन विष्णु मंदिर का दर्शन लेते हैं। इस मंदिर के बाजू से जगदम्बा माता मंदिर को जाने के लिए जो मार्ग है, वहां पर हमें एक स्तंभ दिखाई देता है। और यहाँ के ग्रामस्थ ऐसे बोलते हैं कि ऐसे स्तंभ हमें ग्राम में विविध स्थानों पर दिखाई देते हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा बनाने की योजना प्राचीन कालावधि में रहेगी। उसके लिए ये स्तंभ गांव में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। उसमें से एक स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और उसके ऊपर अभी जो आप देख रहे हैं, ये शिलालेख भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब इस शिलालेख पर क्या लिखा है हम पढ़ नहीं सकते, किंतु यहाँ पर एक शिलालेख देखने के लिए मिलता है। ये जगदम्बा माता मंदिर के लिए जाने के लिए मार्ग है, जो मंदिर हमने पिछले 2 चलचित्रों में हमने देखा था। इस मार्ग से नीचे आते ही हमारा आज का विष्णु मंदिर सामने दिखाई देता है। आप सामने देखेंगे तो आपको विष्णु मंदिर का शिखर दिखाई देगा और उसके सामने ही बहने वाली सुंदर नदी। ये विष्णु मंदिर हमें नीचे जाकर अभी देखना है। चलिए नीचे जाकर विष्णु मंदिर का दर्शन करते हैं और विष्णु मंदिर देखना आरंभ करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ। आज का हमारा विष्णु मंदिर जो है, उसकी तटबंदी पाषाण से बनाई हुई शक्तिशाली तटबंदी हमें इसे देखने के लिए मिलती है। और आरंभ में मैंने आपको जो विषय बताया था कि यहाँ पर संभवता है कि पंचायतन मंदिर बांधने की योजना उनकी रहेगी, हमारे पूर्वजों की रहेगी। उनमें से विष्णु मंदिर आज हम देखने वाले हैं। जगदम्बा माता मंदिर पहले ही देखा हुआ है और ये उसके बाजू में, विष्णु मंदिर के बाई बाजू में हमें एक शिव मंदिर, भग्न अवस्था में शिव मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के अंदर उमा महेश्वर की मूर्ति का हमें दर्शन मिलता है। यह है भग्न अवस्था में अभी है ऐसा शिव मंदिर। और उसके दाहिनी बाजू में विष्णु मंदिर है जो अच्छी अवस्था में है। वो अभी हमें अंदर जाकर देखना है। अभी जो हमें मंदिर को शिखर देखने को मिलता है, उसे तैल रंग दिया गया है। ये चूने में बांधा गया, बाद में बांधा गया रहेगा, किंतु यहाँ पर प्राचीन मंदिर को भी अच्छा शिखर होगा। अभी बाद में बांधा हुआ शिखर हमें देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर छोटा सा ही है। ये चलचित्र अत्यंत छोटा होने वाला है, तो अंत तक कृपया यह चलचित्र देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। विष्णु मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, उसके ऊपरी भाग में हमें कुछ पाषाण में बनाया हुआ नक्शी काम दिखाई देता है। इस प्रवेश द्वार को भी द्वार शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती है। द्वार शाखा अभी जीर्ण हो गई है, किंतु उनके ऊपर अभी जो नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है, उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि जब ये मंदिर प्राचीन कालावधि में बांधा गया रहेगा, तब उसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई रहेगी। महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, उनमें जो पाषाण प्रयोग किया गया है वो जीर्ण होते जाने वाला पाषाण है, इसलिए यहाँ की नक्काशी थोड़ी जीर्ण हुई है। अभी हम मंदिर के अंदर, प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर से मंदिर देखते हैं। आइए अंदर चलकर भगवान विष्णु का दर्शन लेते हैं। प्राचीन कालावधि में इस मंदिर को लकड़ी का द्वार होगा। वो द्वार बंद करने के बाद अंदर से एक लकड़ी लगाने के लिए, सुरक्षा के लिए ऐसे खड्डे बहुत से मंदिरों में हमने देखे हुए हैं। यहाँ पर अंदर से एक लकड़ी लगाई जाती थी द्वार बंद करने के बाद में। यहाँ की जो तटबंदी है, उस भित्ति की जाड़ी आप देख सकते हैं, कितना ये जाड़ी तटबंदी बनाई गई है और पूरी पाषाण में बनाई हुई है। सामने मुख्य मंदिर है और ये दाहिनी बाजू की तटबंदी आप देख सकते हैं। यहाँ पर तटबंदी के अंदर की भाग से जो स्तंभ बनाए गए हैं, उनके कुछ चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी नक्काशी तो कुछ दिखती नहीं है, किंतु यहाँ के स्तंभ और उनके ऊपर के चिन्ह देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि ये मंदिर प्राचीन कैसा रहेगा। अभी ये जो विष्णु मंदिर हमें सामने दिख रहा है, उसका मध्य का जो भाग है वो प्राचीन है और आजू बाजू में उसको जो बनाया गया है वो बाद में बांधा हुआ ईंटों से बांधा गया काम है। तो प्राचीन तथा आधुनिक ऐसा दोनों काम हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलने वाला है। अभी ये बाई बाजू के देव कोष्टक में क्या है वो जरा हम देखते हैं। इस देव कोष्टक में हमें उमा महेश्वर की एक जीर्ण हुई मूर्ति दर्शन करने के लिए मिलती है। अभी यहाँ की नक्काशी और मूर्तियां बहुत से जीर्ण हुए हैं, क्योंकि इस भाग में एक क्षेत्र में जो पाषाण प्रयोग किया जाता है वो जीर्ण होते जाने वाला पाषाण है, इसलिए यहाँ की नक्काशी और मूर्तियां जीर्ण हुई हमें दिखाई देती है। दाहिनी बाजू का जो देव कोष्टक है, उसमें भी एक शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। संभवतः ये विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति होगी या शिव पार्वती की होगी, पता नहीं चलता है, किंतु एक जीर्ण मूर्ति हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें एक चौकोनी रंगशिला भी देखने के लिए मिलती है। पर मंदिर में परमेश्वर को सादर की जाने वाली नृत्य कला, वादन कला, गायन कला, भजन, कीर्तन आदि कार्यक्रम इस रंगशिला के ऊपर बैठकर किए जाते थे।
कुछ मंदिरों में हमें गोल देखने के लिए मिलती है। सामान्यतः ऐसी रंगशिलाएं हमें मंदिर के सभा मंडप में देखने के लिए मिलती है। ऐसा हो सकता है कि उस कालावधि में इसको छत रहेगा और इसको लोग सभा मंडप मंदिर का कहते रहेंगे। इस रंगशिला के सामने मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, जहां पर दोनों बाजू में हमें दो सुंदर स्तंभ अभी भी देखने के लिए मिलते हैं। पाषाण में बनाए हुए सुंदर नक्काशीदार ये स्तंभ मंदिर के गर्भगृह के दोनों बाजू में है। अभी इनको तैल रंग दिया गया है, किंतु सुंदर नक्काशी इनके ऊपर हमें देखने के लिए मिलती है। अभी हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और जैसे ही हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, हमें सामने 3 देवताओं का दर्शन गर्भगृह में हो जाता है। 3 देवताओं में से बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें शेषधारी विष्णु का दर्शन हो जाता है। शेषधारी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप शेष का फन देख सकते हैं, उसका वेटोले भी देख सकते हैं और विष्णु का दर्शन हो जाता है। उसके पैर मुगलों ने तोड़े हुए हैं, जीर्ण भी हुई है मूर्ति, किंतु शेषधारी विष्णु का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। मध्य भाग में हमें एक देवी माता का दर्शन हो जाता है, मध्य की देवी की मूर्ति है और देवी की मूर्ति के दाहिनी बाजू में हमें शेषशायी विष्णु का दर्शन हो जाता है। अब ये तीनों मूर्तियां प्राचीन हो चुकी है, जीर्ण हो चुकी है, किंतु हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये शेषशायी विष्णु है, मध्य की पार्वती माता है और उस बाजू में शेषधारी विष्णु है। अभी इस मंदिर का अंदर का गर्भगृह थोड़ा सा देख लेते हैं। गर्भगृह के ऊपर की भाग में हम देखेंगे तो जैसा हमने गोल गोल होते जाने वाला शिखर, अभी ये ईंटों से बनाया गया, आधुनिक कालावधि में बनाया हुआ है, इसलिए ईंटों का बांधकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। किंतु मंदिर के गर्भगृह की जो भित्तियां है वो सारी पाषाण में बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। अंदर बाकी कुछ नक्काशी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि पंचायतन का ये तीसरा या चौथा मंदिर रहेगा। मुख्य मंदिर जगदम्बा माता का, दूसरा मंदिर विष्णु का, तीसरा शिव का हमने देखा है। सूर्य और गणपति के मंदिर भी यहाँ पर रहेंगे, किंतु वो हमें अभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मंदिर के प्रांगण में रंगशिला की दाहिनी बाजू में हमें ये भग्ना अवस्था में शिल्प दिखाई देता है। इस शिल्प से हम कल्पना कर सकते हैं कि जब ये मंदिर का निर्माण किया गया रहेगा तब यहाँ पर कितनी सुंदर नक्काशी होगी। विष्णु मंदिर के सामने ही जो नदी का घाट है, उस घाट पर हमें भग्ना अवस्था में सैकड़ों शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको उसमें से कुछ नमूने दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का घाट है और घाट के ऊपर ऐसे भग्ना अवस्था में रखे हुए सैकड़ों शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें दर्शाते हैं कि यहाँ पर जो भग्ना अवस्था में शिव मंदिर हमने देखा, विष्णु मंदिर भी हमने देखा, वहां से लाए गए ये शिल्प रहेंगे और इनका सुंदर प्रयोग करके कितने सुंदर मंदिर हमारे पूर्वजों ने उस कालावधि में बनाए रहेंगे। संभवतः यह पंचायतन मंदिर का समूह रहेगा, उसमें से गणेश जी का तथा सूर्य मंदिर हमें अभी देखने को ही नहीं मिलता है। तो दर्शकों, टहाकरी नाम के गांव में, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में टहाकरी नाम के छोटे से गांव में नदी के तट पर बसा हुआ छोटा सा विष्णु मंदिर का चलचित्र आज हमने देखा। ये छोटा सा ही मंदिर था, बहुत कुछ देखने जैसा नहीं था, लेकिन उसके लिए हमने विशेष रूप से ये छोटा सा वीडियो बनाया, क्योंकि हमारे चैनल पर, हमारी वाहिनी पर ज़्यादा विष्णु के मंदिर नहीं थे, तो विष्णु भक्तों के लिए ये स्पेशल छोटा सा वीडियो बनाया था। हमारे वाहिनी पर विष्णु मंदिर नाम का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको विष्णु मंदिर तथा नृसिंह के अनेक मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी वाहिनी के विष्णु मंदिर नाम का प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, आपसे प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती ही है कि यदि आपको हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, हर चलचित्र को एक छोटी सी टिप्पणी कर दिया कीजिएगा, उसका हमें लाभ होता है। तथा हमारे वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।